कि बेटा इसी के आगे रूल कैसे बनता है जाके वो देखिए आप लोग। आओ देखिए बेटा कैसे रूल बनाएगा, क्या होगा, आओ देखते हैं। बेटा आपसे बोल ले जाके बेटा a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इक्वल टू बोल दे आपसे c। आगे बेटा आपसे क्या बोलेगा जाके, बेटा देखो यहाँ से आपसे कहेगा जाके बेटा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, या इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बोल देगा बेटा a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इक्वल टू c। आगे बेटा आपसे बोल देगा b cos थीटा माइनस का a sin थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन है सेम है, दोनों का आंसर सेम आता है। क्या आंसर आता है इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो प्लस माइनस रूट का बेटा आएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। ये मैं चाहूँ तो ये आपको यहीं पे लिख सकता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि भैया मैं हर एक रूल की प्रूविंग कराऊंगा, तो इसकी भी मैं प्रूविंग कराऊंगा। देखिए भैया कैसे प्रूविंग होगी जाके, आओ हम इसको देखते हैं जाके। बेटा इसको बेसिक सॉल्व करके देखते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। देखो भैया आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा आपको क्या बोल रहा है जाके a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इक्वल टू कितना है c। यहाँ से बेटा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू कितना लिख कर लीजिए x। इसकी वैल्यू निकालनी, देखो बेटा यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग x। आओ बेटा दोनों समीकरणों का हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ क्या बनेगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। आओ बेटा सॉल्व करते हैं, तो बेटा कितना होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का बेटा कितना होगा 2ab साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। आगे बेटा देखिए इसको क्या होगा ये, तो बेटा होगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का बेटा कितना होगा आपका 2ab साइन थीटा और ये कॉस थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये हमको निकालना है। तो बेटा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को ऐड करने पर जैसे ऐड करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या बचा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बेटा कितना बचा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा जाके बेटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा c स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन मिलेगा, a स्क्वायर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेटा b स्क्वायर कॉमन मिलेगा, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा c स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। जैसे ये हुआ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने कल प्रूव करके बताया था एक होता है, एक यानी 1 होता है। तो देखिए बेटा तो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ c स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। c स्क्वायर का बेटा पश्चांतर कर दी तो बचेगा बेटा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर इक्वल कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहाँ से जैसे ये आया तो हमको x की वैल्यू फाइंड करते तो रूट कितना आएगा बेटा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा c स्क्वायर। देखिए बेटा निकल के आया वही कि नहीं आया। मैंने बताया था ना कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन देगा जाके उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो भैया आपका क्या होगा जाके इस प्रकार से ये आंसर आएगा। क्या आएगा रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए बार बार है ना, और बार बार इसको करने की कोशिश कीजिए, जहाँ डाउट हो वो बताइए आप। अच्छा आगे देखिए बेटा क्या होगा जाके, इसको हमने बताया जाके बेटा आपका ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर लिखा हुआ है जाके। यानी हम कहना ये चाहते हैं बेटा कि जो त्रिकोणमिति होती है वो बेटा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ये मैंने बताया था और ये मैं अब भी बता रहा हूँ। मैंने बताया भैया रूल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होंगे। आइए आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। अर्थात हम लोग कहना ये चाहते हैं बेटा आपसे कि अगर कहीं से बेटा a साइन थीटा
प्लस का बी कॉस थीटा इक्वल टू बेटा क्या दे दे, यानी साइन और कॉस की बात जब इस प्रकार से करें तो इस प्रकार से समीकरण हम लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हमको वन चाहिए, वन चाहिए ना, यहाँ पे वन। तो देखो बेटा यहाँ से क्या करते हैं, सी का यहाँ से डिवाइड कर देते हैं समीकरण में, ए अपॉन का सी साइन थीटा और प्लस का बी अपॉन का सी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, सी अपॉन का सी कैंसिल, तो ए अपॉन का सी साइन थीटा प्लस का बी अपॉन का सी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, वन। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ए अपॉन का सी एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा कितनी होगी, बी अपॉन का सी, वही है बेटा। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है बेटा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। और आपने इसको देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा, तो इसी के आगे की रूल की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं देखे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे हाई स्कूल में वो हम देखते हैं। तो आओ बेटा देखते हैं बेटा क्या होगा। देखो भैया अब आपसे क्वेश्चन की वो बात करेगा, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेगा। देखो बेटा 3 साइन थीटा प्लस का बेटा आपका कितना होगा, 3 साइन थीटा प्लस का आपका हो जाएगा बेटा 4 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 5। इस प्रकार से यानी हम देखेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जाके जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो ही ये रूल फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, पचम 25, अर्थात यहाँ पे मैंने कहा जाके ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए का मान बेटा 3 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, पचम 25, यानी 25 इक्वल टू 25, अर्थात ये वाला रूल क्या हो जाएगा आपका, फॉलो करेगा। और जब फॉलो करेगा तो कर दीजिए बेटा। तो किस प्रकार से आप करेंगे जाके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन करेगा। यहाँ से देखो बेटा कितना होगा जाके 3 अपॉन का 5 साइन थीटा, इसका यहाँ डिवाइड करेंगे, और प्लस का 4 अपॉन का 5 कॉस थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा 5 अपॉन का 5, ये देखो बेटा 1 हुआ। अब देखो यहाँ से 3 अपॉन का 5 साइन थीटा और प्लस का 4 अपॉन का 5 कॉस थीटा, ये आया इक्वल टू कितना हुआ 1। यहाँ से देखिए बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन का 5 और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 4 अपॉन का 5, 4 अपॉन का 5। अब देखिए अगर अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछता है, कुछ भी tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा tan थीटा कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। देखिए tan थीटा, अब tan थीटा आपसे पूछ रहा है जाके तो बेटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अर्थात कितना होगा बेटा 3/5 और अपॉन कितना होगा 4/5, ये कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 3/4 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं माने तो भैया हमको इसी से निकाल के दिखाइए tan थीटा, तो मैं यहाँ से भी निकाल रहा हूँ। तो बेटा देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, साइन थीटा कितना होता है बेटा लंब और बटे क्या होता है कर्ण, तो ये 3, ये कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 4। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालनी तो बेटा 3 कितना आएगा 4, देखिए आया। अब भैया हमको इससे ना बताइए, इससे बता दीजिए, तो यहाँ से भी आएगी। देखिए भैया कैसे आएगी, ये देखिए बेटा आपका समकोण त्रिभुज और cos थीटा बेटा आधार बटे कर्ण, तो ये बेटा कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ से देखिए तो बेटा tan थीटा इक्वल कितना होगा 3/4। कहीं से भी निकालिए, कुछ भी निकालिए तुरंत आएगा, है ना। अब आप पूछते हैं कि भैया cos थीटा की हमको यहीं से वैल्यू बता दीजिए। देखिए बेटा 4/5, यहाँ से देखिए 4/3, यहाँ से देखिए 4/3, कहीं से भी निकालिए बेटा। आप चाहें तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यानी वही बताए, चाहे रूल से निकाल लीजिए चाहे जैसे निकालिए, रूल चेंज करने से आंसर चेंज आपके नहीं होंगे। अर्थात ये आपके माइंड में छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए कि बेटा ये रूल जब फॉलो करेगा, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के जब बराबर हो जाए तो ये बेटा आपका रूल फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने 9th में अलजेब्रा पढ़ा है, अर्थात
है ना। 9th में आपने अलजेब्रा पढ़ा है और अलजेब्रा पढ़ने के साथ साथ में कुछ रूल भी याद किए हैं, और आपके सर जी ने जो भी पढ़ाया होगा उन्होंने रूल प्रूविंग भी कराई होगी, प्लस बताया भी होगा और कोर्स भी कंप्लीट कराया होगा। अर्थात जो जो सब्जेक्ट जिसने पढ़ाया उन्होंने कंप्लीट भी किया होगा जब वो प्लस पढ़ाया भी अच्छे तरीके से, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाके आप उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए जब अलजेब्रा पढ़ा रहे तो आपके सर जी ने कुछ रूल बताए होंगे भैया, आइए किसी ने पढ़ाया हो भैया, देखिए क्या बताया होगा। आपको बताया होगा बेटा, आपको ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल होता है बेटा ए प्लस का बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। या आपको बताया होगा ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 इक्वल क्या होगा बेटा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, यानी ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। या बेटा आपसे बताया होगा ए के पावर 6 माइनस बी के पावर जब 6 हो तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3, या ए के पावर 3 प्लस का बी के पावर 3। या उन्होंने बताया होगा ए के पावर 8 बी के पावर 8 इक्वल टू क्या होता है बेटा ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में ए के पावर 4 प्लस का बी के पावर 4। ये आपको पता होगा। अर्थात जिस प्रकार से आपकी क्या होती है जाके पावर्स, जो डिग्री आप बोलते हैं, जो घात बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, तो वो तुरंत क्या हो जाती है बेटा आपकी आधी हो जाती है। ये आपको पता होगा। जब पता है तो आओ यहाँ पे त्रिकोणमिति में कैसे यूज होगा जाके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये रूल त्रिकोणमिति में भी आएंगे सर, तो आएंगे भैया। कैसे आएंगे देखिए, तो जब इसकी आप बात करेंगे जाके तो आओ इस रूल की हम बात करते हैं बेटा। तो जैसे हम बोल रहे जाके यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा आपके पास में साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस इसके पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ से आएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना आएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बेटा दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। और जैसे ये हुआ तो यहाँ से देखिए क्या होगा जाके बेटा साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू इसका मान भैया 1 हुआ, और ये वैल्यू कितनी बची साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना हुआ बेटा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए बेटा आप रूल याद करिए क्या होगा, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। आओ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जाके बेटा, जैसे आपसे बोल दे जाके यहीं पर क्या बोल दे बेटा, आओ देखते हैं। तो अब यहाँ से अगर आपसे बोल दे जाके बेटा क्या, देखो ये एक आप सॉल्व करके देखिए क्या बोलेगा। देखो इसको रेस्ट करते हैं फिर आगे प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि आएंगे नहीं अभी यहाँ पे, तो आओ उनको रेस्ट करके आगे की हम रूल पढ़ते हैं। देखो बेटा कितना होगा कॉसिक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा इक्वल क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में होगा जाके कॉसिक के पावर 2 थीटा प्लस का कॉट के पावर 2 थीटा, और यहाँ से क्या होगा बेटा कॉसिक के पावर 2 थीटा माइनस का कॉट के पावर 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए बेटा क्या निकल के आएगा कॉसिक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा इक्वल टू। अब भैया देखिए मैंने कल प्रूव करके बताया था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। ये कल मैंने प्रूव किया, और जब प्रूव किया तो इसके बराबर आपका 1 हुआ, तो यहाँ कितना बचा बेटा आपके पास में कॉसिक के पावर 4 थीटा प्लस का कितना हुआ कॉट के पावर 2 थीटा, ये बचा बेटा आपका। तो अर्थात ये कहते हैं कॉसिक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा कॉसिक के पावर 2 थीटा प्लस का कॉट के पावर 2 थीटा। अगला हम लोग बात करते हैं बेटा इसी रूल पे। तो बेटा क्या होगा जाके देखो सिक के पावर 4 थीटा माइनस का tan के पावर 4 थीटा। अब ये अगर बोल दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, तो आप लिखेंगे जाके सिक के पावर 2 थीटा माइनस का tan के पावर 2 थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बेटा सिक के पावर 2 थीटा प्लस का tan के पावर बेटा 2 थीटा। ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ आएगा बेटा सिक के पावर 4 थीटा माइनस का tan के पावर 4 थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा सिक के पावर बेटा 2 थीटा प्लस का tan के पावर क्या होगा 2 थीटा। ये होगा, ये आपका रूल बेटा निकल के आया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा वो हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा जैसे आपसे बोल दे जाके बेटा साइन के पावर 4 थीटा माइनस का कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3। तो अगर आपसे यहाँ से बोल रहा है जाके बेटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की मान बता दो, वैल्यू बता दो। तो भैया अभी मैंने रूल कर बताया, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा 2/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। जब मैंने बताया मैं रूल प्रूफ करके बता रहा हूँ, कहाँ से निकल के आ रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या याद नहीं कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, क्योंकि काम ही क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है ना। सिर्फ आप पढ़िए अकेले बस, और कुछ भी काम नहीं है। तो भैया पढ़ाई करिए और अच्छी तरीके से करिए। देखिए भैया आगे के रूल हम लोग पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार करने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं रूल की आपसे बात करता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दे जाके, अब देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से वो पुटअप करता है। देखो बेटा, अब अगर आपसे बोल दे जाके बेटा 5 cos थीटा और प्लस का, आगे आपसे क्या बोल दे जाके बेटा 12 sin थीटा इक्वल टू कितना होगा 3। जब 3 हो जाए, अब आगे आपसे पूछ दे जाके भैया हमको tan थीटा का मान बता दीजिए, cot थीटा का मान बता दीजिए, sec थीटा का मान बता दीजिए, sin थीटा का मान बता दीजिए, cos थीटा का, वो कुछ भी दे सकता है। अब जरूरी नहीं कि सर जी ने tan थीटा लिखा तो tan थीटा का मान आएगा, नहीं, यानी कुछ भी वो पूछेगा, यानी 5 रेशियो का मान पूछ सकता है, 6 रेशियो में से किसी का मान पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। बस आपको रूल आना चाहिए। किस प्रकार से प्रूफ हुआ वो देखिए। अच्छा, जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे आपको, तब आपको या तो पूरे समीकरण को साइन में चेंज कर लीजिए या पूरे समीकरण को कॉस में चेंज कर लीजिए, जिसमें मन आया आप उसमें चेंज कर लीजिए। तो आइए, आपको जिसमें भी मन हो जाके उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो जिसमें भी चेंज मन आए, तो हम देखो इसको समीकरण में साइन में चेंज कर लेते हैं। देखो क्या होगा आपका, देखो ये इसको पश्चांतर कर दो, 12 साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस का 5 cos थीटा हो जाएगा भैया। आओ दोनों इक्वेशन जो दोनों आपके लिखे हैं जाके बोथ साइड स्क्वायर करने पर हो जाएगा बेटा स्क्वायर, कोई डाउट? आओ तो ये बेटा कितना होगा जाके 12 का स्क्वायर बेटा 144 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दूँ बेटा कितना होगा जाके बेटा 13 13 169 और प्लस का 55 25 और cos स्क्वायर थीटा और माइनस बेटा 2ab होता है ना, तो बेटा देखो 13 दूनी 26 और 26 पंचे कितना होगा 130, तो यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 130 cos थीटा आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए। एक रूल हमने और बताया था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस थीटा की हम जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हम बात करेंगे तो 1 माइनस का कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये नहीं साइन थीटा इक्वल 1 प्लस का कॉस थीटा कभी नहीं होता है, ये स्क्वायर के लिए ये रूल है भैया, है ना, ये स्क्वायर के बराबर करता है। जाके ये सोचे जाके ऐसा हम कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा आपका रूल। आओ आगे हम लोग बात करते हैं, तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? तो बेटा क्या होगा 144 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा 169 प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना होगा 130 कॉस थीटा, ये आया। तो देखो यहाँ पे 144 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 144 माइनस ये कितना होगा 144 कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू बेटा कितना होगा 169 प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 130 कॉस थीटा, ये आया आपका। अब आओ बेटा, तो देखो 144 को पश्चांतर कर दिए कॉस थीटा को इधर, तो माइनस का कितना होगा 144 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आएगी माइनस की, कितना होगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144 को इधर 169 माइनस कितना होगा 144 माइनस का 130 कॉस थीटा आ जाएगा भैया। इसको देखिए माइनस माइनस ऐड करेंगे जाके, तो बेटा कितना होगा माइनस का 169 कितना आएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको घटाएंगे जाके तो बेटा कितना बचेगा आपका 25 और माइनस का 130 कॉस थीटा, यही आएगा ना। आओ बेटा पश्चांतर कर सकते हैं हम लोग, और जैसे आप लोग यहाँ पश्चांतर करेंगे तो बेटा कितना आएगा जाके देखो, यहाँ से इसका पश्चांतर कर रहे हैं तो बेटा होगा जाएगा आपका 25 प्लस का 169 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 130 कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना, यही होगा। और जैसे ये आया इक्वल टू कितना होगा आपका 0, और जैसे आपका ये 0 हुआ तब आप देखिए कितना होगा, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
तो बेटा ये देखिए कितना लिखा है 5 और प्लस ये कितना है 169 और ये बेटा कितना लिखा जाके ये बेटा रूल एक बन रहा है, किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर बन रहा है बेटा तो यह देखिए कितना होगा जाके, ये होगा जाके बेटा 5 माइनस का 13 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना होगा 0। तो 5 माइनस का 13 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा ना। अब देखिए बेटा जब इतना आ गया आपका तो ये देखो बेटा कितना होगा आपका माइनस का 13 कॉस थीटा इक्वल टू, या बेटा आप पश्चांतर कर दीजिए 5 इक्वल कितना होगा 13 कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब जब इतना आ गया आप, अब आगे देखिए तो बेटा कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो बेटा कितना होगा यहाँ पे बेटा 5 और बटे कितना हो जाएगा 13, 5 बटे 13 हुआ, हो गया ना भैया। अब यहाँ से पूछ रहे हैं हमको tan थीटा का मान बता दीजिए। tan थीटा का मान देखिए बेटा यहाँ से कितना होगा आपका, ये देखिए cos थीटा होता है बेटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पे आपका आएगा 13 और यहाँ कितना होगा 5 होगा ना बेटा। अब 13 13 हम 169 और 169 और 5 25 और 169 में 25 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 144। 144 स्क्वायर किसका होता है बेटा 12 का, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो अब उसने tan थीटा का मान पूछा तो बेटा tan थीटा का मान बता दीजिए। तो कितना होता है बेटा लंब बटे आधार, तो बेटा 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 13। देखिए ये आया कि नहीं आया, आया 12 बटे 13 आया tan थीटा कि नहीं आया, बताइए। कोई डाउट हो तो बेटा बताइए अभी आप। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा भैया, 1 मिनट थोड़ी। क्या होता है cos थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा, देखिए cos थीटा आपका ये cos थीटा इक्वल होता है बेटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो ये 5 अपॉन कितना आएगा 13 आएगा ना, तो ये कितना होगा बेटा आपका 12। तो बेटा यहाँ से tan थीटा की आप जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बेटा आपका 12 अपॉन कितना होगा 5 होगा ना, लंब बटे आधार, यही tan थीटा होता है। अगर वो आपसे cot थीटा पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है बेटा आपका cot थीटा, अब जब cot थीटा अगर आपसे पूछता है तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5/12, यानी कुछ भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछे यानी ये इसका बेसिक फॉर्म था, ये इसका बेसिक फॉर्म था। लेकिन क्या सर इसको दूसरे प्रकार से लगा सकते हैं, बिल्कुल भैया लगा सकते हैं। आप लगाने की कोशिश कीजिए पक्का आएगा, देखिए किस प्रकार से आएगा दूसरा रूल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।